नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धिया टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में नगा मिर्च महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शंस हैं ए सिक्किम, बी मणिपुर, सी नागालैंड अथवा डी मेघालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, नाम से ही जाहिर हो रहा है। व्याख्या देख लेते हैं। बीते 10 सितंबर को नागालैंड की राजधानी कोहिमा में अपने किस्म के पहले नगा मिर्च महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। यह महोत्सव बागवानी विभाग की ओर से प्रायोजित किया गया था। बता दें कि कोहिमा जिले के सीए हामा में उपजाई जाने वाली मिर्च बेहतरीन किस्म की होती है। मिर्च महोत्सव का आयोजन इसके उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। कॉप 27 के संबंध में यानी कॉप 27 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, कॉप 27 का आयोजन इस साल नवंबर में किया जाएगा। दूसरा, इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल कथन 1 सत्य है, कथन 2 गलत है। कैसे गलत है इसके लिए देखना होगा व्याख्या को। चलिए देख लेते हैं। हाल ही में साइप्रस इंस्टीट्यूट के क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेयर रिसर्च सेंटर और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर केमिस्ट्री ने मिलकर एक जलवायु अध्ययन किया है। इस नए जलवायु अध्ययन में पता लगा है कि पश्चिम एशियाई क्षेत्र वैश्विक औसत से लगभग 2 गुना गर्म हो रहा है। इसका लोगों और अर्थव्यवस्थाओं पर विनाशकारी प्रभाव पड़ने की आशंका है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि क्षेत्र के 40 करोड़ से अधिक लोग अत्यधिक गर्मी, लंबे समय तक सूखे और समुद्र के स्तर में वृद्धि का सामना कर रहे हैं। तेल से समृद्ध क्षेत्र में पिछले कई सालों में यूरोपीय संघ से भी अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्रोत बन रहा है। अध्ययन में पश्चिमी ग्रीस और मिस्र से लेकर लेबनान, सीरिया और इराक तक और खाड़ी के राज्यों बहरीन, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात के साथ साथ पूर्व में ईरान तक फैले क्षेत्र को शामिल किया गया है। गौरतलब है कि इस साल नवंबर में मिस्र में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर 27वें सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यानी ये संयुक्त अरब अमीरात में नहीं बल्कि मिस्र में किया जाएगा। लगभग 200 देशों के प्रतिनिधि मिस्र के लाल सागर रिसोर्ट शहर शर्म अल शेख में मिलेंगे ताकि 2015 के पेरिस समझौते को लागू कराया जा सके। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश के सबसे बड़े रबर बांध का उद्घाटन किया गया? ऑप्शंस हैं ए जम्मू एवं कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम अथवा डी बिहार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी देश का सबसे बड़ा रबर बांध बिहार में उद्घाटन किया गया है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी पर देश के सबसे बड़े रबर बांध का उद्घाटन किया। बता दें कि रबर बांध 17 मिलीमीटर मोटे रबर से बना है और ये बांध 400 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है। बताया जा रहा है कि यह बुलेट प्रूफ है और 100 साल तक चलेगा। करीब 312 करोड़ की लागत वाले इस बांध का निर्माण ऑस्ट्रिया की रूबीना कंपनी ने हैदराबाद की नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी के सहयोग से आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों की सलाह पर किया है। यह रबर बांध फल्गु नदी में साल भर पानी रखेगा और विशेष परिस्थितियों में इससे पानी छोड़ने की भी व्यवस्था की गई है। इससे लोगों को स्नान करने, पिंडदान करने और तर्पण करने में सुविधा होगी क्योंकि यह गया इलाके में है। फाल्गु नदी के बारे में आपको बताएं तो ये झारखंड के पलामू जिले से निकलती है और अंत में पुनपुन नदी में मिल जाती है। ये नदी बिहार के पवित्र शहर गया से होकर गुजरती है और हिंदू और बौद्ध धर्मों में इसका महत्व है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहा मिनटमैन 3 मिसाइल किस देश से संबंधित है? विकल्प हैं ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी भारत अथवा डी चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी ये अमेरिका से संबंधित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में यूएस एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड ने मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मिनटमैन 3 मिसाइल अमेरिकी वायुसेना ग्लोबल स्ट्राइक कमांड में शामिल स्ट्रेटेजिक डिटरेंस फोर्स का हिस्सा है। इसका पूरा नाम LGM-30G मिनटमैन 3 है। ये परमाणु हमला करने में सक्षम अमेरिका की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक है। इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर है और ये एक रणनीतिक हथियार प्रणाली है जो अंतरद्वीपीय रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करती है। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर यानी आज के अंतिम प्रश्न की ओर इस एपिसोड के।
पर्वत प्रहार युद्धाभ्यास के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया जा रहा है। दूसरा, इसे भारत के लद्दाख में आयोजित किया जा रहा है। विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल कथन 2 सत्य है, कथन 1 गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय सेना लद्दाख में पर्वत प्रहार युद्धाभ्यास कर रही है। इस युद्धाभ्यास के जरिए सेना ने पहाड़ी इलाकों में युद्ध के लिए अपनी तैयारियों को परखा। 20 दिन तक चलने वाली भारतीय सेना की एक्सरसाइज चीन या पाकिस्तान की हरकतों से निपटने की तैयारी का हिस्सा है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय इसके इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।